दोस्तों, हम सब आजकल एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जिसकी फिनिश लाइन हमें दिखती ही नहीं। सुबह का अलार्म बजते ही भाग दौड़ शुरू हो जाती है। ऑफिस का काम, ईएमआई, लोन, घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, घर वालों की उम्मीदें, और इस सब के बीच में सबसे ज्यादा दबाव तब लगता है। हमारे चारों तरफ लोग तो हैं, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सा अकेलापन और सिर्फ खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये रेस कब शुरू हुई पता भी नहीं चला। तुम्हें याद है, बचपन में हम सपने देखा करते थे। कोई कहता था पायलट बनूंगा, कोई कहता था क्रिकेटर बनूंगा, कोई कहता था सिंगर बनूंगा। उस वक्त हमें ईएमआई, लोन, बिजली का बिल, इन सब की स्पेलिंग भी ठीक से नहीं आती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, ये सपने पता नहीं कहां गायब हो गए और उनकी जगह ये सब आ गया। कितना कमाना है, कितना देना है, कब तक देना है, कितनी ईएमआई देनी है, दिन रात का यही रूटीन है। सुबह ऑफिस, शाम को घर, बीच में ट्रैफिक, रात में मोबाइल स्क्रॉल करना, फिर सो जाना। और ये रूटीन रोज रिपीट होता है। कभी सोचा है पिछले 6 महीने में हमने कितनी बार खुद से कहा, आज मैं खुश हूं? शायद 1 या 2 बार, या शायद कभी नहीं। देखो, जिम्मेदारियां बुरी चीज नहीं है। घर चलाना, ईएमआई भरना, बच्चों का ख्याल रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें निभानी चाहिए। लेकिन अगर ये जिम्मेदारियां हमें तोड़ने लगे तो ये हमें टाइम से पहले ही थका देती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। तो चलिए, आज मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जिससे अपनी लाइफ में अपनाने के बाद आपको अंदर से मजबूत बना देंगे। पहला सच, कल का डर इंसान के माइंड से खत्म नहीं होगा। तुम लाख सोच लो अगले साल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले साल भी कोई ना कोई चिंता होगी। तो बेहतर है आज को अच्छे से जी लो, कल का कल देखेंगे। दूसरा सच, थकान सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की भी होती है। कई बार हम सोकर उठते हैं फिर भी थके हुए लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिमाग रात भर फ्यूचर का हिसाब किताब लगाता रहता है। माइंड सोचता है कि आने वाली डेट को मुझे इतने की ईएमआई भरनी है, या किसी से पैसे उधार लिए थे उसे भी देने हैं, लोन भी लिया था उसे भी भरना है। ये सब सोचता रहता है। तीसरा सच, कोई और तुम्हारा बोझ नहीं उठाएगा। लोग सलाह तो दे देंगे मगर साथ कोई नहीं देगा। लेकिन जिम्मेदारियों का असली कदम तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आज मैं आपको आसान तरीके से बताता हूं। सबसे पहले, दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट का ब्रेक लो। और ये ब्रेक सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं, बल्कि अपने दिमाग का ब्रेक लो। दिमाग को सुकून दिलाओ। कुर्सी पर बैठो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो। बस अपने आप को प्रेजेंट में लाने की कोशिश करो। और आपको दूसरा काम ये करना है, पैसों का हिसाब किताब रखो, लेकिन अपने वक्त का भी हिसाब रखो। एक दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट सिर्फ अपनी खुशी के लिए निकालो। पुराने गाने सुनो, कॉफी पियो, या थोड़ा बहुत टहल लो। और तीसरी बात, किसी अच्छे इंसान से बात करो। अपनी टेंशन बताओ जो आपको अंदर से खोखला कर रही है। किसी भरोसेमंद इंसान को बताओ। शायद वो हल ना कर पाए, लेकिन उसे बताकर तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। और चौथी बात, छोटी छोटी जीत जो तुमने हासिल की है उसे सेलिब्रेट करो। खुद से एक वादा करो और माइंड में सोचो कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। मान लो, अगर तुम हार भी जाते हो तो ये तुम्हारी हार नहीं, ये हार तुम्हें कुछ न कुछ सिखा कर जाएगी। जिंदगी में सिर्फ बड़े बड़े टारगेट्स के लिए नहीं है, छोटे छोटे पलों के लिए भी जीना होता है। और 5वीं बात, खुद से दोस्ती करो। आईने में खुद को देखकर ये बोलो, मैं संभाल लूंगा। ये छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग को वो ताकत देगी कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, दिन रात मेहनत करता, पैसे जोड़ता, हर महीने ईएमआई भरता। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, यार इतने साल से तू बस काम ही कर रहा है, अपनी खुशी के लिए कुछ अच्छा कब करेगा? उस आदमी ने कहा, जब लोन खत्म हो जाएगा तब करूंगा। 5 साल बाद इस आदमी का लोन खत्म हुआ, लेकिन तब तक उसकी सेहत बिगड़ चुकी थी। वो आदमी बहुत कमजोर हो चुका था। अब उसके पास टाइम तो था, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। दोस्तों,
हमें उस आदमी के जैसे बनने की कोशिश भी नहीं करनी है जैसा उस आदमी ने किया। उसके पास टाइम तो था, मगर शरीर कमजोर हो गया था। छोटी छोटी खुशी को टालते टालते कहीं ऐसा ना हो हमारा वक्त ही हमारे हाथ से निकल जाए। आज एक वादा करो, मैं जिम्मेदारियां निभाऊंगा, लेकिन अपनी जिंदगी भी अच्छे से नो टेंशन होकर जीऊंगा। क्योंकि ईएमआई, लोन, बिल, ये सब जिंदगी में चलता रहेगा, लेकिन तुम्हारा टाइम और शरीर ये एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। आखिरी बात बोल देता हूं, जिंदगी कोई फिनिश लाइन वाली दौड़ नहीं है, ये एक लंबा सफर है। और इस सफर में अगर हम सिर्फ मंजिल देखते रहेंगे तो रास्ते के फूल, हवा, धूप सब मिस कर देंगे। तो दोस्तों, जिंदगी में चलो, लेकिन रुकना भी सीखो, मुस्कुराना सीखो, और ये याद रखो, पैसे कमाने की धुन में जीना मत भूल जाना। लाइफ को एंजॉय करो, दोस्तों को टाइम दो, मम्मी पापा और भाई बहन सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देना स्टार्ट कर दो। लाइफ खुद ही अपने है ट्रैक पर आने लगेगी। अगर आपको हमारी ऑडियो बुक समरी अच्छी लगी तो लाइक और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाला वीडियो मिस न कर दो। अगर लाइफ को चेंज करना है, जीने के तरीके को अच्छे से समझना है, तो हमारे चैनल का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर डेली अपलोड होती है। तो मिलते हैं एक नई सोच और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।